Assalamu alaikum, welcome back to another video and the name of my channel is आप बताएंगे Listen to Me by मदीहा मुशर्रफ। Yes, so आज मैं डायरेक्टली जो है वो अपनी टॉपिक के ऊपर जाऊंगी। मैंने आप लोगों से जो है वो दो दफ़ा ये वीडियो में अपनी डिस्कशन की कि बच्चे जो हैं वो आपकी वर्बली जो है वो बातें कम सुनते हैं, जो वो आपको करता देखेंगे एज रोल मॉडल्स वही वो चीज़ें सीखेंगे। जो बच्चे के इन्वायरमेंट में चीज़ें हो रही हैं बच्चा वही सीखेगा। इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे एलैबोरेट करूँगी, थोड़ा सा इसको आगे लेके चलूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट जो एक चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ, एक आप लोगों से रिसर्च और एक थ्योरी जो कि इसराइल ली जो इंस्टीट्यूट है वहाँ एक बेंडूरा जो है एक थ्योरी थी, जिस थ्योरी का नाम था मैटरनल सेल्फ एफिकेसी। अब मैटरनल सेल्फ एफिकेसी क्या है? मैटरनल सेल्फ एफिकेसी का मतलब यह है कि माँ जब अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर ख़ुद से बिलीव करती है, कॉन्फिडेंट रहती है और उसको पता होता है कि मैं जो भी अपने बच्चे के साथ जो भी रूल्स फॉलो करूँगी या जो भी स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करूँगी, जो भी पेरेंटल टिप्स मैं फॉलो करूँगी, वो मेरे लिए बिल्कुल ठीक साबित होंगी। बट ऐसे नहीं होता कि हर बंदा बैठ के ये सोचेगी जी आई एम फॉलोइंग द मैटरनल सेल्फ एफिकेसी। नो, मैटरनल सेल्फ एफिकेसी जो है उसके रिजल्ट्स नज़र आने चाहिए। और रिजल्ट्स क्या हैं कि व्हेन द चाइल्ड is balancing his or her social और emotional अपनी जो लाइफ है उसको अगर वो बैलेंस कर रहा है तो दैट मीन्स कि माँ जो है वो अपनी मैटरनल सेल्फ एफिकेसी के ऊपर काम कर रही है। आजकल मैं कुछ वीडियोस जब मैं एजुकेशनल वीडियोस को जब रिसर्च करती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मार्केट के अंदर जो है वो कौन सी चीज़ों के ऊपर डिस्कस हो रही होती है, कौन सी जो है वो ऑब्वियसली लोग बातें करते हैं, कौन सी रिसर्च बेस्ड है या कौन सी लोगों की अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग ने इस चीज़ को फ़न बना लिया है कि बच्चों के ऊपर चीख चिल्ला के वीडियोस बनाना, मेरे से बच्चे नहीं संभल रहे, अपने सास को कहो जी आके मेरे बच्चे संभाल लें, आके फ़लाने को कहो मेरे बच्चे संभाल लें। फ़न वीडियोस होती हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं है इतना इसका इंटेंस अफेक्ट होता है बच्चों के ऊपर कि एक माँ चीख चीख के घर में वीडियोस बना रही है। एक माँ चीख चीख के जो है वो अपनी पूरी लाइफ में एक जस्ट पैसे कमाने की खातिर या थोड़े व्यूज़ लेने की खातिर एक चीख चीख के वीडियोस बना रही है। आपको आइडिया है कि वो ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर जा रहा है। ठीक है, बाद में वीडियो बंद करो और आप बच्चे को कहो नहीं जी बच्चा चीखना नहीं है, मिल रही है, आप वैलिडेट कर रहे हो उसकी स्क्रीमिंग को, उसकी शाउटिंग को कि ये एक्सेप्टेबल है। मामा इज सेइंग नहीं करना बट मामा इज स्क्रीमिंग, मामा इज शाउटिंग, तो मामा को तो फ़ायदा मिल रहा है, मामा को जो है व्यूज़ मिल रहे हैं, बच्चों को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा आइडिया है, वो इस चीज़ को अटेंशन समझ के करना शुरू हो जाएगा कि शायद मैं ये करूँगा तो मुझे अटेंशन मिलेगी। तो मैं आज वीडियो जो है, आज की वीडियो जो है वो मेरे लिए उन माँओं के लिए है स्पेशली कि अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएं, अपने आप को सेल्फ एफिशिएंट बनाएं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, रिसर्च करें, स्टडीज़ करें, अपने आप को नॉलेजेबल बनाएं और अपने बच्चों के ऊपर शाउट स्क्रीमिंग करने के बजाय आप देखो कि मेरा बच्चा जो है वो इस वक्त अगर ऐसे टैंट्रम्स शो कर रहा है तो देयर मस्ट बी एनी रीज़न, देयर मस्ट बी एनी सोशल और इमोशनल हैपनिंग्स गोइंग ऑन इन देयर लाइव्स। कुछ हुआ होगा, हो सकता है कुछ फ्रेंड ने कुछ कहा हो, कुछ किसी ने कोई ऐसी बात फील हो गई हो। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो उस टाइम पे फ़ौरन से भागते हैं, अच्छा अच्छा आपके साथ ऐसा हुआ है, अच्छा अच्छा ठीक है मैं फ़ौरन से आपकी चीज़ पूरी करूँगी, अच्छा मेरा बेटा ऐसे नहीं रोते। आप एटलीस्ट बच्चे को अपने आप को गश आउट करने दो, अपने आप को फ्लश आउट करने दो, बच्चों को अपने आप को निकालने दो, जो भी इमोशंस हैं पहले उसको करने दो। अगर आपको लगता है कि इस टाइम पे अगर मैं छेड़ूंगा तो इस टाइम बच्चा जो है वो ज़्यादा हाइपर होगा, उसके बाद बच्चे को गले से लगाओ, हक करो और पूछो कि क्या इशू है, आप क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो। और अगर आपको लगता है कि बच्चा इस टाइम पे कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसको थोड़ा स्पेस दे दो, लेकिन आपका जो बिहेवियर है वो स्टेबल होना चाहिए। आपको उस टाइम पे वो कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकल एक टैक्टिक भी है, जब हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो भी हमें ये कहते हैं कि जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो आप वहाँ से निकल जाया करो। हमारा इस्लाम और दीन भी हमें ये कहता है कि अगर गुस्सा आए
वैसे बच्चे वैसे शाउटिंग कर रही हो तो हमें गुस्सा आता है। तुम्हारा दीन भी यही कहता है कि आप उस टाइम पे अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। दैट मीन्स कि आप उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए अपने आप को दूर कर लो। तो हम क्या करते हैं कि हम और मज़ीद चीख के बच्चे को बताते हैं कि क्यों कर रहे हो ऐसे, क्या मसला है, ये है वो है। देखिए, आप लोगों की जो है वो जो कॉन्फिडेंस और आपकी जो ग्रिप है आप लोगों की पेरेंटिंग के ऊपर, अगर वो होगी तो ही जो है वो आपके बच्चे आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। और ये मैं बात बहुत ये बात मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि येस, आपको एज़ पेरेंट्स आप लोगों को अपने बच्चों को अपने ऊपर हावी नहीं करना, बल्कि आपने अपने बच्चों के साथ उनकी जो लाइफ है, उनके छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, उनको इन्जॉय करना है। आप अपने आप को जो है वो इतना लॉजिकल, इतना रीजनिंग बनाओ कि अगर आपसे कोई बच्चा अपने इमोशंस को लेके कोई सवाल पूछे तो आप उनको स्टोरी टेलिंग के थ्रू उनकी इमोशंस को काम डाउन कर सको। दैट्स कॉल्ड अ मिटर्नल सेल्फ एफिकेसी। और मैं आपकी जो है ये आज की वीडियो जो है उसमें लास्ट में एक बहुत ही ज़रूरी बात आपको कहने जा रही हूँ कि एक कॉन्फिडेंट मदर जो है उसके बच्चे भी कॉन्फिडेंट होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे जो माओ के भी ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे ही होते हैं, बट आपका कॉन्फिडेंस से मुराद यहाँ पर मैं कभी आपको इस चीज़ को भी डिस्कस करूँगी कि एजुकेशन में कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है। कॉन्फिडेंस का मतलब सिंपली ये नहीं होता कि अब हर बात के आगे जो है वो जवाब दो फटाफट से, और आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी जो है वो ज़्यादा ऐसी हो जाए कि ठीक है जी मुझे जवाब आता है, कि मेरा बच्चा जो है वो बड़ा फटफट जवाब देता है, ये बहुत ज़्यादा जो है मेरा बच्चा शार्प है, देखा कैसे जवाब दिया। हम अक्सर से बातें करते हैं, दिस इज़ नॉट कॉन्फिडेंस, ये डिसरिस्पेक्ट है। आपने अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस का मतलब सिखाना है। कॉन्फिडेंस मीन्स आप सेल्फ एनफ अपने आप को समझो, आप अपने आप को सेल्फ एफिशिएंट समझो कि मैं किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी मुश्किल वक्त में अपना खुद से हल निकाल सकता हूँ। बेशक जितना मर्ज़ी मैं उस टाइम पे जो घबराऊँ, लेकिन मैं उस टाइम पे पैनिक नहीं होऊंगा, मैं उस टाइम पे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर निकालूंगा। इतना आपने अपने बच्चे को काबिल बनाना है। लेकिन आप यकीन करें कि ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे से हमारे बच्चों के अंदर आएंगी। आप नोटिस किया होगा कि हर वो मदर जो है हर वक्त पैनिक रहती है, हर वक्त एवरी टाइम जो है वो कंप्लेन करी होती है, मेरा बच्चा ऐसे करता है, मेरा बच्चा तो वैसे करता है, ये तो सुनता ही नहीं है। हम अक्सर ऐसे अपने बच्चों को टैग कर रहे होते हैं। यकीन करें कि वो बच्चा वाकई ऐसे ही बन जाता है। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकालते हो इस वर्ड से, लेकिन वो बच्चा वाकई ऐसे बनना शुरू हो जाता है। आप एटलीस्ट आप अपने बच्चों को खुद से एक टाइटल दे रहे हो, ठीक है। आपने बच्चों को जब तक खुद रिस्पेक्ट नहीं दोगे, आपके आसपास के लोग भी आपके बच्चे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। आपने ही ये बात एज एजुकेशनिस्ट, क्योंकि माँ से बड़ा कोई एजुकेशनिस्ट नहीं होता, आपने ही दुनिया वालों को ये चीज़ शो करनी है कि बच्चा ख़राब नहीं होता, बच्चे की भी इमोशंस होती हैं, बच्चे के अंदर भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बच्चे के भी मूड स्विंग्स होते हैं जो हमें समझना है। सो काइंडली प्लीज़ पेरेंट्स और स्पेशली मदर्स अपने आप को सेल्फ एफिशिएंट बनाएं। सेल्फ एफिशिएंट का मतलब है, अगेन मैं आपको ये बता रही हूँ, अपनी स्किल्स पे बिलीव करें, लेकिन स्किल्स को लर्न करें। अपनी पेरेंटिंग की टिप्स को लर्न करें, रिसर्च करें। हर वक्त किचन में खड़ा रहना ठीक है, हमारी ड्यूटी है, हमें खिलाना है, लेकिन हमने अपने बच्चों को मल्टी टैलेंटेड होना सिखाना है कि इफ़ वी आर डूइंग और मेकिंग समथिंग इन द किचन और वी आर बिजी इन द किचन, देन एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव। हमारे पास अपना लैपटॉप है, डिजिटल ज़माना है, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग कि मेरा बच्चा ऐसे है, देखो तो मेरे तो 3 बच्चे हैं, मेरे तो 4 बच्चे हैं। एटलीस्ट मेरी कोशिश ज़रूर होती है कि मेरे बच्चे मेरी स्टडीज़ को देख, जब मैं पढ़ती हूँ, आपको मैं बताऊँ, जब मैं स्टडीज़ करती हूँ तो मेरे बच्चे वाकई इंप्रेस होते हैं, वो वाकई सोचते हैं कि मामा कर रही हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ एफिकेसी, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आएगा तो ऑटोमेटिकली वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसके अंदर आपके बच्चे, आपके हस्बैंड भी होते हैं। और ये चीज़ जो है वो आपके हस्बैंड भी के अंदर भी आती है, वो भी आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, आपके बच्चे भी आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। सो काइंडली आप अपने आप को सेल्फ एफिशिएंट बनाएं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी लर्निंग्स को इम्प्रूव करें, अपने आप को एजुकेट करें। सो आज की मेरी वीडियो जो है वो इसी बारे में है। सो आई होप कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, और आप बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके मेरी वीडियो का वेट करेंगे, बल्कि वीडियोस का वेट करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।